1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप एजुकेशन लोन में छूट। बजट में युवाओं को और क्या क्या मिला, सबकी निगाह थी इस पर। पूरे देश भर के युवाओं की निगाह थी। सरकार 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की योजना बना रही है। इंटर्नशिप पूरा करने पर 6,000 की एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही एजुकेशन लोन पर भी छूट देने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ मुद्रा लोन की सीमा भी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में आज पेश हो गया। इस बजट में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। 6,000 रुपये की राशि इंटर्नशिप पूरा करने के बाद दी जाएगी। इस इंटर्नशिप वाली घोषणा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस की योजना से प्रेरित है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आज की जो बजट सत्र में युवाओं की जो बात की गई है वो कांग्रेस की योजनाओं से प्रेरित है। वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से सीख ली है। उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पर आधारित है, जिसे हमने पहली नौकरी पक्की कहा था। लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क शैली में इसे हेडलाइन बनाने के लिए डिजाइन किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी डिप्लोमा धारकों और ग्रेजुएशन के लिए प्रोग्रामेटिक गारंटी दी थी, जबकि सरकार की योजना में मनमाने ढंग से लक्ष्य 1 करोड़ इंटर्नशिप रख दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही बताया था कि इस बजट का फोकस रोजगार, युवाओं की स्किल और मिडिल क्लास पर है। इससे पहले 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया था। इस सर्वे में भी बड़े स्तर पर नौकरियों को पैदा करने की ज़रूरत बताई गई थी। कहा गया था कि ऐसे काम जो खेती बाड़ी से जुड़े नहीं हैं उसमें हर साल 78.5 लाख नौकरियों को पैदा करने की ज़रूरत है। इसके बाद वित्त मंत्री ने युवाओं से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में बदलाव का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस लोन पर 3% सालाना ब्याज में छूट के लिए 1 लाख छात्रों को हर साल वाउचर दिए जाएंगे। मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने मुद्रा लोन की 10 लाख की सीमा को दोगुना करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इससे पहले योजना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम जैसे MSME के लिए 10 लाख तक का लोन मिलता था। हालांकि 20 लाख तक का लोन पाने के लिए कुछ शर्तें भी रख दी गई हैं। ये सुविधा उन्हीं के लिए है जो पहले से मिला लोन चुका चुके होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जो लोग पहले का लोन चुका देंगे उनकी सीमा दोगुना कर दी जाएगी। 2047 तक विकसित भारत बनाने का भी प्लान है इस बजट में। इस बजट का फोकस इस बात पर भी है कि भारत को 2047 तक विकसित देशों की कैटेगरी में लाया जाए। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। उन्होंने 22 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान अपने भाषण में कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और भारत को विकसित बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। वित्त मंत्री ने भी संसद में इन बातों को आज दोहराते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था चमक रही है और देश में महंगाई नियंत्रण में है। ये तो आज के युवाओं के लिए
बजट सत्र में क्या था ये बता दिया गया है। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि इस बार भी बजट में सरकारी नौकरियों का जिक्र नहीं है। मतलब नौकरियां तो मिलेंगी, लेकिन ये सारी नौकरियां प्राइवेट मिलेंगी और इन नौकरियों में भी इंटर्नशिप की जो योजना लागू कर दी गई है 5,000 और इंटर्नशिप कंप्लीट करने पर 6,000 की। जिस तरीके से पहले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में 2 करोड़ नौकरियों की बात कही जा रही थी और इस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो युवाओं ने गला फाड़ फाड़ कर ये कहा कि सरकार जो 2 करोड़ नौकरियां दे रही थी वो कहाँ है। तो फिलहाल इस बजट में उन सारी नौकरियों को किनारे कर दिया गया है। मतलब बताया नहीं गया है कि जो विभागों में जो नौकरियां हैं उनमें युवाओं को जगह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। फिलहाल युवाओं के लिए लोन है, लोन लीजिए। लोन में भी सुविधाएं दे दी गई हैं। अगर आप पहले एमएसएमई के तहत पहले भी अगर आपने लोन ले चुके हैं और उस लोन को अगर आपने चुका दिया है तो आपको इस बार फ़ायदा होगा। पहले आप 10 लाख तक ले सकते थे, अब आप 20 लाख तक ले पाएंगे। तो ये आपको एक छूट दी गई है, वो भी आपका जो कैटेगरी देखकर कि आप पैसे वापस करने लायक है या नहीं है। फिलहाल स्कॉलरशिप की भी अगर बात की जाए, स्कॉलरशिप के लिए जो चीज़ें हैं, मुद्रा लोन, मतलब सारी चीज़ें इस बार भी बजट में लोन के ऊपर फोकस किया गया है। अब जिन युवाओं के पास ये दम हो कि वो लोन चुका सकता है तो वो लोन उठाए, अपनी एजुकेशन स्किल को डेवलप करे और एजुकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए इंटर्नशिप के लिए उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए 5,000 ऐसे बड़ी कंपनियों के साथ सरकार बात भी करेगी जिसमें इन युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी इंटर्नशिप में। पहले 5,000 फिर बाद में 6,000 कर दिया जाएगा। मतलब प्राइवेट कंपनियों से बात करेगी। इसमें ये जरा भी बात नहीं की जा रही है कि जो देश में पहले से जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी विभाग हैं, जिसमें रिक्तियां, जिसमें कई सारे ऐसे पद खाली पड़े हुए हैं, क्या उनमें भर्तियां होंगी या नहीं होंगी? होंगी तो कब तक होंगी, इस पर फिलहाल कोई भी बात नहीं की गई है। तो ये मोटा मोटी जो हमें समझ में आया कि बजट सत्र में वित्त मंत्री क्या कहना चाह रही थी, उन्होंने क्या कुछ कहा खुले शब्दों में। आपको क्या कुछ समझ में आता है? हो सकता है आप हमसे कुछ बेहतर समझें, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर देते रहें और चैनल के साथ बने रहें। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री और प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।